Hello dear students, welcome online English class. Dear students, you know already that in previous videos we have discussed about active passive voice like the whole indefinite active passive voice and two continuous, present continuous and past continuous. Dear students, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने एक्टिव से पैसिव को अच्छी तरह से ट्रांसलेट करना सीख लिया होगा। डियर आरबीएससी बोर्ड के सिलेबस के अंतर्गत एक्टिव पैसिव वॉइस आपका एक ग्रामेटिकल अहम टॉपिक है जो न केवल आपकी स्कूली एजुकेशन बल्कि जब आप बड़े होकर या बड़ी क्लासेस में जाने के बाद आप जब कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे डियर उसमें एक्टिव पैसिव पैटर्न ज़रूर आता है। तो बस आप मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह से सीख लीजिएगा एक्टिव पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट परफेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस। आवर टॉपिक इज एक्टिव पैसिव voice. Dear students, according to your syllabus, it contains 2 and 3 marks in board examination. But we must learn the whole kind of active passive voice in very well way because it is very compulsory for not only the schooly education but also in higher education and competitions too. Today we will take present perfect टेंस, जिसका डियर हिंदी में नाम होता है वर्तमान पूर्ण काल। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में टेंस के अंतर्गत बातचीत की थी। मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंतर्गत वर्तमान में किसी भी काम को पूर्ण बताना। जैसे मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव ड्रंक टी, आई हैव टेकन टी। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टेंस होता है जिसमें किसी भी एक्शन को कंप्लीट बताया जाता है, यानी कि वो पूर्ण हो चुका है। तो आइए सबसे पहले थोड़ी सी हम टेंस के बारे में, मैं केवल डायरेक्ट आपको, वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया था। अब मैं स्ट्रक्चर के रूप में आपको बता दूं एक बार फिर से कि इसका जो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। डियर हम एक्टिव पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, लेकिन इस टेंस की आज सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसलिए मैं एक बार वापस आपको रिवाइज के तौर पे टेंस को मेमोराइज करवा रहा हूँ। कीप इन माइंड, ध्यान में रखना, ये टेंस का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज। डियर विशेष ध्यान रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लेंगे, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लेंगे पार्टिसिपल वर्ब जो बताएगी हमें काम पूर्ण हो गया है, फिर हम ऑब्जेक्ट पर आएंगे, फिर हम एक्सेप्ट्राज पर आएंगे। ये टेंस का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। आज जो हम सीखेंगे, आज हम इसका सीखेंगे पैसिव पैटर्न। पैसिव पैटर्न डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले
टेंस का स्ट्रक्चर इसीलिए लिखा है ताकि आप दोनों को समझे कि यह एक्टिव वॉइस का पैटर्न है और अब हम पैसिव पैटर्न पर आ रहे हैं। एक्टिव वॉइस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, वो टेंस का ही एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। डियर, अब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे। तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस, चाहे वो कोई भी टेंस की हो, डियर, हमें पैसिव वॉइस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम अकॉर्डिंग टू टेंस सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। डियर, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल में है तो अकॉर्डिंग टू एक्टिव टेंस we will take the helping verb plural with object। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पैसिव पैटर्न बनेगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हियर, so we will take singular with has been। ध्यान रखना, पैसिव बनाते समय साथ में बिन जुड़ेगा। हैज बिन विथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, हैव बिन विथ प्लूरल ऑब्जेक्ट। वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या कोई भी परफेक्ट टेंस की जब हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी बात है, आपको थर्ड फॉर्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड फॉर्म आपको एक्टिव वॉइस में ही मिलेगी, है ना। बहुत बढ़िया बात, आपको थर्ड फॉर्म अंदर से ही लगानी है, यानी एक्टिव वॉइस में ही मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट पर आएंगे, फिर एक्सेप्ट्राज पर जाएंगे। डियर, जब हम पैसिव पैटर्न की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस का एक रूल्स होता है कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज एनी पैसिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट से इट इज पैसिव, it will be always saying that the active voice because it will start with subject. So please keep in mind, passive always starts with object. Keep your object first. Object, if object is singular, then we will take the singular helping verb according the tense has been. If object is plural, then again we will take according to tense helping verb have been. Here only difference between active voice and passive voice, only difference here in affirmative active voice sentence has and have we must take the passive in pattern been with has and have. Keep in mind, this structure always contains the verb's third form participle. It says us that work has completed. We also must take here the verb's third form too. यहाँ पर भी हमें verb की थर्ड फॉर्म लेनी है जो एक्टिव वॉइस में डियर स्टूडेंट्स दी हुई होगी। इसमें आपको कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होगी, आपको केवल उसको पैसिव पैटर्न में सही तरीके से स्टैब्लिश करना है। तो ऑब्जेक्ट लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज बीन लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव बीन लेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाएगा जो आपको एक्टिव वॉइस में मिल जाएगी। केवल परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, दूसरी जगह मत ढूंढना, आप नहीं मिलेगी, सीखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। फिर बाय सब्जेक्ट और उसके बाद एक्सेप्ट्राज। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस को एग्जाम्पल के द्वारा सीखे। फॉर एग्जाम्पल, I have played cricket. I have played cricket. डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड मेन वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे सेंटेंस में सबसे पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है, उसके जस्ट बाद अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब्स इस्टेब्लिश होती हैं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस, तो पैसिव में अकॉर्डिंग टू पैसिव पैटर्न सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पहचानिए। आई नहीं, ये तो सब्जेक्ट है। हैव नहीं, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। प्लेड अरे नहीं, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्रिकेट हाँ, ये हो सकता है क्योंकि आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। मैं क्या कर चुका हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। मैं खेल तो चुका हूँ, पर मैं क्या खेल चुका हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। समझ रहे हो, बार बार कर्ता जो है वो क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेल चुका है। इसका मतलब क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसका पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल आना चाहिए। तो क्रिकेट इज a singular object here, so we will take the helping verb has been. Which helping verb? Has been. Cricket has been. मैंने आपको कहा था कि थर्ड फॉर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं है इस टेंस में, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, प्लेड का प्लेड। तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड, क्रिकेट हैज बीन प्लेड। अब बाई और आई बन जाएगा मी, आई बन जाएगा मी। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाई मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा चुका है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा चुका है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज का अपना टॉपिक जो था वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि स्ट्रक्चर जो एक्टिव वॉइस का है, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट्राज। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग पैसिव पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर हैं तो डियर हम हैज बीन लेंगे, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल हैं तो हम हैव बीन लेंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर हम बाई सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अगर पीछे कुछ बचा है एक्सेप्ट्राज तो वो हम पीछे डाल देंगे। डियर स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ
समझाने की कोशिश की है कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है, मैंने आगे ले लिया। क्रिकेट सिंगुलर है तो हैज बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अंदर दी हुई होगी। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म दी हुई होती है क्योंकि किसी भी काम को पूर्ण बताना पड़ता है। तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाई, आई बन जाएगा मी। आई होप आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, बिकॉज बाय माई टीचिंग यू अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वीरीज, अपने प्रश्न भेज सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको होम असाइनमेंट के रूप में काम दे रहा हूँ। आपको मुझे भेजना है पूरी ट्रांसलेट करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलकर ट्राई योरसेल्फ, खुद कोशिश कीजिए। I have broken glasses. I have broken glasses. मैं ग्लास तोड़ चुका हूँ। विशेष ध्यान देना इसमें, सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हैं, और ऑब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद आप पैसिव बनाने की ट्राई करना। She has spoken English. She has spoken English. वह अंग्रेजी बोल चुकी हैं। Hemant has written a letter. Hemant has written a letter. हेमंत एक पत्र लिख चुका है। हेमंत एक पत्र लिख चुका है। I have helped her. I have helped her. मैं उसकी मदद कर चुका हूँ। मैं उसकी मदद कर चुका हूँ। You have given me a book. You have given me a book. तुम मुझे एक किताब दे चुके हो। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव गिवन मी अ बुक, तुम मुझे एक किताब दे चुके हो। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू ओनली 5 क्वेश्चंस हियर, ओनली 5 एक्टिव वॉइस you must translate into passive voice and send me it all answer on my personal WhatsApp number. Thank you very much watching my video. I hope you are learning better from me, and I will fully try to teach you in this coronavirus period. Thanks a lot for joining my class. Thank you very much.